हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वाले कैसे भी स्टार्टिंग में हांग जंग अपने हाथ में एक स्क्रोल को देखता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे ये लियांग जिंग स्क्रिप्चर 10 साल पहले ही मिल चुकी है, पर तब मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया क्योंकि तब मेरे पास उतना एनर्जी नहीं थी। पर अब मेरे पास वो ड्रैगन की पावर आ चुकी है, इसीलिए मैं स्क्रिप्चर को फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर इस बार स्क्रिप्चर को अंडरस्टैंड करके इसे पूरी तरह से सीख लूँ तो मजा ही आ जाएगा। ये सोचता वो स्क्रिप्चर को पढ़ने लगता है और अपने मन में याद करने लगता है। इसके बाद वो जमीन पर बैठकर अपने अंदर वो टेक्निक को ऑब्जर्व करने लगता है। और कुछ ही देर उस टेक्निक को ऑब्जर्व करने के बाद ही उसके मुंह से पूरी तरह से खून की उल्टियां आने लगता है। इसके बाद ये अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे पहले ही पता था अगर सूत्र प्रैक्टिस करना इतना आसान होगा तो हर जगह पर सूत्र प्रैक्टिस नहीं मिलते। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सूत्र प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल होगा। अगर ये होने के बाद भी वो टेक्निक को मेरे अंदर ऑब्जर्व करना चाहते तो मैं जरूर मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगली बार मेरे अंदर से खून नहीं बल्कि मेरा आत्मा ही बाहर निकल जाएगा। और वैसे भी काफी स्ट्रांग सूत्र प्रैक्टिस में भी सूत्रा को एक ही नाइट में बिल्कुल भी नहीं मास्टर कर पाते। तो इसीलिए मुझे भी ये टेक्निक को स्लोली सीखना पड़ेगा, वरना मेरा हालत बात से बदतर हो जाएगा। और उससे भी पहले मुझे अपना बॉडी का और भी ताकतवर बनाना पड़ेगा। मैं देख सकता हूँ मेरे बॉडी वो सूत्रा को बिल्कुल भी नहीं सह पा रही। इसके बाद 10 दिन के बाद का सीन शिफ्ट होता है उसी रूम के अंदर। तब हांग जंग को देखते हैं, वो बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और उसके पास में काफी सारे सेंटीपीड्स होते हैं। उसका पैर पर, उसका हाथ पर, उसका शोल्डर पर, काफी जगह पर होते हैं वो। और वो सारे सेंटीपीड्स में से कुछ सेंटीपीड्स इसे काट भी रहे होते हैं, इसके वजह से इसको काफी ज्यादा दर्द हो रहे होते हैं। और कुछ सेंटीपीड्स तो वहां पर पॉइजनस वाली होती है और उसके वजह से हांग जंग की बॉडी के अंदर काफी स्ट्रांग पॉइजन भी जा रहे होते हैं। ये सब होने के बाद हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है कि वो सेंटीपीड्स के अंदर के पॉइजन मेरे हार्ट को सीधा अटैक कर रही है और वही पॉइजन मुझे मार भी सकती है या मुझे ताकतवर भी बना सकती है। क्योंकि अगर मैं वो सेंटीपीड पॉइजन को मेरे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर से ला पाया तो वो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स खुल जाएंगे पूरी तरह से। इसके बाद मेरा बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। ये सोचने के बाद वो सेंटीपीड पॉइजन को अपने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर लाने लगता है। इसके वजह से इसके बॉडी के अंदर से काफी सारा एनर्जी बाहर आ रही होती है। इसके वजह से हांग जंग को काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है और दर्द भी होती है। पर कुछ देर बाद वो प्रोसेस कंप्लीटली खत्म हो जाता है और हांग जंग ताकतवर भी बन चुका होता है। तब हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे 10 साल पहले वहां पर बंद करने के बाद ही मेरे अंदर का पॉइजन रेसिस्टेंस बढ़ चुकी है, क्योंकि वहां पर उस पेड़ के अंदर भी काफी सारे पॉइजनस इंसेक्ट मुझे काट लिया और इसके वजह से मेरे अंदर स्ट्रांग पॉइजनस को भी सहने की शक्ति बढ़ गई है। अगर इसी टेक्निक को मैं 10 साल पहले यूज करता अपने ऊपर तो मैं लिख के बोल सकता हूँ मैं अभी तक मर चुका होगा। फाइनली इतना सहने के बाद मेरा अंदर का ताकत बढ़ चुका है और मेरा बॉडी भी स्ट्रांग बन चुका है और यहाँ पर समय आ चुका है मैं वो सूत्र को सीखने के लिए। इस बार मैं 90% श्योर हूँ मैं उस सूत्र को जरूर सीख पाऊंगा। ये सोचने के बाद वो अपना शर्ट वर्ट पहन लेता है और वो सीधा क्वाड्रन के पास जाकर रुकता है। अभी अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा फर्स्ट स्टेप के लिए एक बड़ा सा क्वाड्रन की जरूरत है और मुझे मिल चुका है वो। और इसके बाद वो चेक करने के लिए हांग जंग उस भट्टी के अंदर देखने लगता है, तब उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद हांग जंग बोलेगा अच्छी बात है। ये बोलने के बाद वो अपने दोनों हाथों से ड्रैगन पावर को रिलीज करता है और सीधा जाकर उस भट्टी में बेच देता है। इसके बाद वो दो तरह के पावर्स उस भट्टी में जाकर कंबाइन होने लगता है। इसके वजह से बाहर की तरफ एक बड़ा सा रोशनी आ जाते हैं। इसके बाद काफी देर बीत जाता है और वो दोनों पावर्स अभी भी मिल रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों पावर्स कंप्लीटली कंबाइन हो जाते हैं ये के पावर के अंदर। इसके बाद वो भट्टी के अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन बाहर आने लगता है। ये देखने के बाद हांग जंग बोलता है अच्छी बात है, फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद वो भट्टी के अंदर से एक बड़ा सा लाल कलर की पिल बाहर आ जाती है। ये देखने के बाद चुयुआन उसके और भी पास जाकर बोलने लगता है कि फाइनली ये पिल बन चुकी है और वो भी मेरा नया सीखा हुआ ड्रैगन समोनिंग मंत्र की वजह से। इसे और भी गौर से देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इसका कलर पर्पल स्पीयर है, इसीलिए ये सेकंड ग्रेड की प्राइमोडियल स्क्रिप्चर है। अगर मैं इसे मार्केट में बेच तो ये कम से कम 1 लाख तो बिक जाएगा। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मेरे फर्स्ट ट्राई के अंदर मैं सेकंड रैंक के प्राइमोडियल ट्रेजर स्क्रिप्चर को बना पाया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा लक कुछ ज्यादा ही मेरे साथ दे रहा है आज। पर मुझे 3rd रैंक या उससे भी हायर वाले स्क्रिप्चर चाहिए मेरा कल्टिवेशन तेजी से इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए मैं इसे जरूर मार्केट में बेच दूंगा और पैसे कमाऊंगा। ये बोलने के बाद स्क्रिप्चर को लेकर सीधा हांग फैमिली के मेन हॉल में जाता है और उस बुढ़ाओ के पास रखकर बोल रहा होता है कि ग्रैंडपा ये सेकंड रैंक की प्राइमोडियल स्क्रिप्चर है और इसे मैंने ही बनाया। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा चौंकते हुए पूछता है क्या सच में? ये सुनने के बाद हांग बोलता है हाँ सच में, अभी मैं ऑफिशियली एक सूत्र प्रैक्टिशनर बन चुका हूँ। इसके बाद में अपने पहले ट्राई में ये सेकंड रैंक की स्क्रिप्चर को बना चुका हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। वो सीतू फैमिली के बारे में उसे मैं देख लूंगा, क्योंकि आपको भी पता है एक सूत्र प्रैक्टिशनर को कितना इज्जत दी जाती है इस दुनिया में।
ये सुने वो तो बुढ़ा हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ तूने सही कहा, इसके बाद हमारा हांग फैमिली जरूर तरक्की करेगा क्योंकि हमारे फैमिली के अंदर तेरे जैसा सूत्र प्रैक्टिशनर जो बन गया है। ये सुने वो हांग बोलता है, हाँ ग्रैंडपा हमारे हांग फैमिली अब जरूर तरक्की करेगा, वो सब तो छोड़, और तब से मैं मुटाई के लिए देख रहा हूँ पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, क्या वो यहाँ पर नहीं है या कुछ हुआ है उसे। ये सुने बाद बुढ़ा कहता है, हाँ मुटाई के बारे में, उसके बारे में मैं तुझे बताना भूल ही गया था। ये सारा लफड़ा होने के बाद वो सीतू फैमिली के साथ टियायान सेक्ट ने उसे पीछे बुला लिया। इसका मतलब ये है कि वो टियायान सेक्ट हमें मदद करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगी, तो इसीलिए हम सीतू फैमिली के साथ फाइट करेंगे तो हम अपने बल पर ही फाइट करना पड़ेगा। और इसके साथ ही एक और बैड न्यूज है, और वो बैड न्यूज ये है कि सीतू फैमिली ने सीतू जंग को बुला लिया, और उसके बारे में तुझे बिल्कुल भी नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। वो यंगर जनरेशन के स्ट्रांग बंदे में से 5th रैंक पर आता है, और उसके सामने वो सीतू पिए चाय में पानी कम है, क्योंकि सारे लोग ये मानते हैं कि वो सीतू फैमिली का असली जीना सीतू पियांग नहीं बल्कि सीतू जंग है। ये नाम सुनने के बाद हांग जंग चौंकते हुए पूछ रहा है, क्या 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 सीतू जंग है। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगते हैं, वो सीतू जंग है और कोई नहीं बल्कि वो स्कूतिया सूतु लुओजियन के बड़ा भाई है। और इसका ये रिएक्शन को देखकर बुढ़ा पूछने लगता है, क्या उस जंग के बारे में तुझे पहले ही पता है क्या। ये सुनने के बाद हांग बोला, हाँ थोड़ी बहुत मैंने सुना उसके बारे में, पर उसका मुलाकात मुझसे कभी भी नहीं हुई। पर ग्रैंडपा उसके बारे में ये सब तो छोड़िए, पर मैं यहाँ पर ये बोलने के लिए आया हूँ कि मैं आक्शन हाउस जाना चाहता हूँ। ये सुने बहुत बुढ़ो कहता है कि पर क्यों। ये सुने बहुत हांग बोलता है क्योंकि मैं इस स्क्रिप्चर को वहां पर भेजना चाहता हूँ। ये सुने बहुत बुढ़ा पूरी तरह हिल जाता है और पूछने लगता है, क्या 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 तुम स्क्रिप्चर को वहां पर भेजना चाहते हो, वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का। मेरा मानना ये है कि तुम उसे भेजने से अच्छा तुम ही खा लो, और इसकी वजह से तेरा कल्टिवेशन भी और भी सही से इम्प्रूव हो जाएगा। ये सुने बहुत हांग बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा आपने सही बोला, इसकी वजह से मेरा कल्टिवेशन इंप्रूव हो जाएगी, पर उतना ही ज्यादा नहीं इंप्रूव हो जाएगी, इसीलिए मैं स्क्रिप्चर को बेच दूंगा और इससे आए हुए पैसे से मैं वो सारे कल्टीवेशन रिसोर्स को खरीदूंगा, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन और भी तेजी से बढ़ जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी ट्रांसेंडेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इसीलिए प्लीज मुझे ये स्क्रिप्चर को ऑक्शन हाउस में बेचने दीजिए। सुनने के बाद ग्रैंडपा कहता है, ऐसा लगता है तू पहले ही अपना डिसीजन ले चुका है, तो इसीलिए मैं भी तुझे और भी फोर्स नहीं करूंगा। तू ये शहर के लिए नया है, इसीलिए तेरे साथ मैं बूबो को बेच दूंगा और तुम दोनों जाकर जूजिन अक्सर महल में इसे बेच सकते हो, क्योंकि उस ऑक्शन हाउस के ओनर पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है। ये सुनने बाद हांग जंग बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, आप जैसे कहो तो मैं भी वैसे ही करूंगा। मैं और बूबो कल ही निकल पड़ेंगे उस ऑक्शन काल के लिए। इसी के साथ हमारे ये वीडियो पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।